प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड की मूल चौपाइयाँ, पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। समर्षि सुत वीर दो आए गए बलवान, देख डरे सब भालू कपि तब पूछे हनुमान। उसी अवसर में महाबली दोनों वीर जानकी के कुमार आ गए। उनको देखकर सब रीछ वानर डरने लगे। तब महावीर जी ने पूछा, धन्यमात पितु जय तुम जाए, युगल पुरुष ग्रह जाओ सुहाए। समर विमुख सुन भट बिल खाने, हनुमत सन बोले ऋषि साने। हे बालको, उन तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम दोनों सुंदर कुमार घर को चले जाओ। यह समाचार समर में विमुख होने के सुन लव और कुश अधीर हो क्रोध कर महावीर जी से बोले, नहीं बल होए जाओ गृह भाई, अतउ न खेत जो रण कदराई। बाके वचन भरत सुन काना, लेओ सवार बालु धनुवाना। हे भाई, आपको सामर्थ्य नहीं है तो घर चले जाओ। जो युद्ध से डरते हो, हम कदापि आपको न मारेंगे। भरत जी ने कानों से यह सुनते ही कहा, हे बालको, धनुष बाण संभालो। कटकटाए कपि भाल समूहा, लीन पार शैल तरजुहा। एक ही बार सकल मिल मारा, सकल काट लव रज कर डारा। यह सुनते ही रीछ बानरों के समूह ने महाकटकट शब्द कर पर्वत वृक्षादिक समूह उखाड़ लिए और सबने मिलकर एक ही बार प्रहार किया, परंतु लव ने सब पर्वत वृक्षों को काटकर रज के समान कर दिया। रिपुसर काट निमिषक माही, यथा मनोरथ खल मिट जाए। कर लव क्रोध बाण फटकारे, मारे वीर निमिष में डारे। शत्रु के बाण एक निमिष में काट डाले। ये बाण ऐसे लय हो गए जैसे दुष्ट के मनोरथ मिट जाते हैं। जब लव ने क्रोध कर वेग से बाण चलाए तो उन बाणों से अनेक वीर मरकर पृथ्वी में गिर गए। गजबाज घने रथ भूमि परे, तय सोड़ित वीर बरूथ बरे। लगतान लवतान सरासन बाण चले, रिपुसंगर वीर प्रचार दले। कहूँ झूमय कुंजर पुंज हरे, कहूँ झूमय कुंजर पुंज हरे। मैं लोटत सोड़त भार भरे, सर लागत घायल वीर गिरे। कहाँ उठे रण धीर परे। पृथ्वी में अनेक रथ, हाथी, घोड़ा मरकर गिरने लगे। सूर वीरों के समूह रुद्र से भर गए। लव ने धनुष बाण तानकर ऐसे बाण मारे कि जिससे बहुत वीर संग्राम में व्याकुल हो गिरे। कई हाथियों के समूह खड़े हुए झूम रहे हैं, कई रुद्र से भरे पृथ्वी में लौट रहे हैं, कई बाण लगने से वीर घायल पड़े हैं, कई गिरकर वीर हाँक दे दे उठते हैं। उर लागत शक्तिवर वीर गिरे, झज के उठ के तय धीर धरे। रणवीर बरू थन भाल कटे, गिरि से जन मेदन खंड परे। रण शोणित की सरिता, उमड़ी अति तीक्ष्ण धार अपार वही। तह योगिन भूत पिशाच घने, पल भक्ष कंक कराल बने। हृदय में शक्ति बाण लगते ही श्रेष्ठ वीर गिर जाते हैं। कोई झिझक कर फिर उठते हैं। धैर्य धर के पांव धरते हैं। युद्ध के वीर अनेक बानर भालुओं का संहार हो गया, जिससे वे पृथ्वी पर पंख कटे पर्वत के समान पड़े दृष्टि आते थे। युद्ध में रुधिर की नहीं नदी बह चली, जिसकी चार बड़ी तीक्ष्ण अपार थी, जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण अपार थी। वहाँ बहुत सी योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकार के
आकर आघाते हैं और कराल चील कौए गिद्दादी मांस खा रहे हैं। पल भके कंक कराल जहाँ तय गिद्धगण प्रफुल्लित भये, तय प्रेत भूत पर समाज सोहत व्याय प्रति मंगल रहे। तह डांकनी मन मुदित डोले, शाकनी शोणित भरी, दो करन खे चैकालिका शुभ प्रेत प्रतिकीरत करी। चील्ड और गिद्ध अपना लक्ष्य पाकर जहाँ तहाँ प्रसन्न हो मांस खा रहे हैं, उसी समय वहाँ भूत प्रेतों का समाज भी आकर प्राप्त हुआ। जैसे कि कोई विवाह मंगल में किसी के यहाँ आते हैं, उस स्थान में डाकनी शाकनी शोणित से लिप्त हो संग्राम में फिरने लगी। कालिका और शिव जी के प्रेतगण दोनों ओर मृतकों को खींचते और बड़ाई करते हैं। अंतावरी गए गर लपेटे पियत शोणित आतुरे, बज खाल खेचे भूत शंकर प्रीत संगर चातुरे। बेताल वीर कराल करिवर करी कर एक कर धरे, है भार रुचिर प्रभाव परम, हे भार रुधिर प्रभाव पूर्ण पान करत हरे हरे। पक्षी अंतावरी लेकर उड़ते हैं, मानो खेल करते हैं, आतुर होकर रुधिर पान करते हैं। संसार में चतुर शंकर के प्रेतगण रण में हाथी का चर्म खींचते हैं। बेताल वीर हाथी की सूंडें हाथ में धरकर नृत्य करते हैं। उनसे जो रुधिर निकलता है उसे हरे हरे कहकर पान करते हैं। रघुवंश समर्म सराय दो, दिस करें निज मनवागने, गजबाज नर कपिभालु जय तय गिरे, वैष्णु दो राम तनय प्रचार बहुविध, निकट को न आवहि, जे बसित व्याकुल त्राह त्राह सुवीर निज गोहरावहि। दोनों रघुवंश कुमार संग्राम में मन भावते सराहने योग्य शुभदायक पवित्र चरित्र करते हैं। हाथी घोड़े रीछ बानर जहाँ तहाँ संग्राम में आकर गिर गए। दोनों रघुनाथ जी के पुत्र अनेक प्रकार से प्रचार कर युद्ध को बुलाते हैं, उनके निकट कोई नहीं आता। वीरों के चित्त व्याकुल हो गए, एक दूसरे को पुकारते हैं। विषम युद्ध दो बंधु कर जीते कपि संग्राम, आए पुन तय नृप भरत सुमिर विधाता राम। दोनों भाइयों ने कहा भयंकर युद्ध कर कपियों को संग्राम में जीत लिया। तब भरत जी प्रतिकूल विधाता का स्मरण कर संग्राम भूमि में आए।